लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों को फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई और वो भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के राज्य में। जब मामला खुला तब पुलिस ने कह दिया कि ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों ने ऐसा किया है। बहुत बड़ी, या अल्लाह मुसलमानों को इसी तरह से हिफाजत में रखे, बचा लिया और हिंदुओं की सबसे घिनौनी साजिश का पर्दा भी फाश हो गया। पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए कि किस तरह से मुसलमानों को फर्जी मुकदमे, फर्जी आरोप में फंसाने का एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों के मकान दुकान को लेकर बड़ी चर्चा है कि हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान मकान ना ले, और ऐसी ही एक चर्चा यूपी की है, जहां पर सलीम नाम के व्यक्ति को प्रदीप ने अपना घर मकान दे दिया, बेच दिया और उसको लेकर मोहल्ले में पलायन के पोस्टर लग गए। फिर क्या, हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा, पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू हुई। तब मामला जब खुला तब समझ में आया कि किस तरह की घिनौनी हिंदुओं की साजिश ने मुसलमानों को किस तरह से बचा लिया। और ये पूरी जांच जो हुई है वो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने खुद बताया कि मुसलमानों में इनमें कोई भी हाथ नहीं है, ये साजिशाना उनको फंसाने का एक जरिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दिनों मुसलमान के घर खरीदने पर भड़के हिंदुवादी संगठन मुसलमान को फंसाने के लिए फेंकी मंदिर के सामने हड्डियां। दोस्तों, मामला है बुलंदशहर का, जहां पर प्रदीप ने एक साल पहले मैं आपको पूरा मामला समझा देती हूँ, फिर आगे की बात बताती हूँ। प्रदीप ने एक साल पहले ही उन आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। साल भर पहले ही कहा था मैं मकान बेच रहा हूँ। एक साल इंतजार करने के बाद, खूब इंतजार किया, लोगों से कहा कि हमारा मकान बेचना है और हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी हिंदू उनकी मदद करने के लिए नहीं आया, ना ही उन्होंने मकान खरीदा। यानी कि हिंदू संगठन, पदयात्रा वाले, फला यात्रा वाले, ढेका यात्रा वाले, संगठन वाले, धर्मांतरण वाले, मुस्लिम बेटियों को घर में धर्मांतरण, उनका घर वापसी कराने वाले, किसी ने प्रदीप की मजबूरी और उनकी परेशानियों को नहीं समझा। लेकिन फिर प्रदीप की मजबूरी को सलीम ने समझा और सलीम ने उनका मकान खरीद लिया और उन्हें पैसे भी दे दिया। जैसे ही ये मामला हिंदूवादी लोगों को पता चला, मोहल्ले के लोगों को पता चला, फिर कहाँ लोग रुकने वाले, ढोल बजने लगा। दूसरे ही दिन से अपने अपने मकानों के बाहर इन्होंने पोस्टर चिपका कर दिया कि पलायन हम जा रहे हैं, मकान बिकाऊ है। पलायन के पोस्टर लगा दिए, अपने अपने मकान दुकान छतों पर पोस्टर लगा दिए, चिपका दिए कि भाई हम मकान बेच रहे हैं। इसके बाद सारे हिंदू जो थे, मनुवादी जो लोग थे, कट्टरवादी, जहरीले, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की मानसिकता, भावना आहत हो गई कि कैसे हिंदू मोहल्ले में मुसलमान ने घर ले लिया। फिर क्या था, सब इकट्ठे हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, कहाँ, मंदिर में, और साथ ही साथ FIR और शिकायत भी होने लगी उसी बुलंदशहर के थाने पर। फिर पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद पता ये चला कि रात में किसी ने मांस के टुकड़े मंदिर के पास फेंक दिया, अज्ञात लोगों ने, कोई समझ नहीं पाया। अब फिर क्या था, फिर हंगामा मचा, लाठी डंडे फरसे हथियार लहराना शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस हरकत में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि बवाल मच जाए। बाद में जब पुलिस ने जांच की तो इनके ही मुंह पर इनका ही थूका हुआ पड़ गया। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे की खबर भी बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों के लिए साजिश रची जा रही है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पुलिस ने ये पाया कि वहाँ प्रदीप के घर को खरीदने वाले सलीम अब तक उस घर में काबिज नहीं हुए। उन्होंने कब्जा प्रदीप से नहीं लिया। उस घर में अभी भी प्रदीप अपने घर में मकान बेचने के बावजूद उसी घर में हैं। तो फिर मांस बेचने वाला कौन था? किसने पूरी साजिश रची मुसलमानों को फंसाने के लिए, सलीम को फंसाने के लिए, पूरे देश में आग लगाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, दबंगई करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए? कड़ी जांच तो होनी ही चाहिए। एक साजिश तो ये पकड़ी गई। फिर पुलिस ने जांच की तो पता ये चला प्रदीप आज भी उसी घर में है। अब सलीम का ये कहना है कि मैं प्रदीप को या तो पैसे वापस कर दूं, या फिर जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो हिंदू हैं,
जिनकी भावना आहत हो जाती है मुसलमानों के आसपास घर लेने, मकान दुकान लेने से, वो लोग घर खरीद लें। लेकिन ऐसा किसी भी हिंदू के पास पैसे नहीं है, या कहिए कि शायद ही दबंगों के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि सारे रोजगार पर तो मोदी सरकार ने बुलडोजर चला दिए, सारे रोजगार तो ठप है, नौकरी है नहीं, व्यापार तो है नहीं, सिर्फ इनके पास वही है अराजकता, दबंगई, फालतू की बकवास, नफरत फैलाना, यही सब है। पैसा तो है नहीं कि सलीम का मकान फिर दोबारा ये लोग खरीद लें। अब प्रदीप अभी भी उसी मकान में काबिज हैं। सलीम ने उस मकान को खरीद लिया, लेकिन प्रदीप अभी भी उस मकान में काबिज हैं। जैसे मुसलमानों को फंसाया गया, मांस के टुकड़े फेंकवाए गए मंदिर के पास, पूरी जानकारी पुलिस के पास है, और पुलिस ये कहती है वहाँ की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब जो कुछ हुआ है वो सब की जांच बैठेगी। और अब ये देखना होगा कि क्या सलीम का मकान प्रदीप फिर से खरीदेंगे या फिर प्रदीप किसी और को बेचेंगे, जबकि सलीम ने सारे पैसे प्रदीप को दे दिए हैं, मकान खरीद लिया है, लेकिन कब्जा नहीं लिया है। अभी भी प्रदीप वहाँ पर हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी साजिश कैसे पर्दाफाश हो गया? अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने बचा लिया मुसलमानों को बहुत बड़ी बेइज्जती से। और अब ये सोचिए, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन सब के पीछे किसका हाथ? एक तो पर्दाफाश हो गया, एक तो चोरी इनकी पकड़ी गई, एक तो इनकी दबंगई पकड़ी गई, और इनके मुंह पर ही थूक पड़ गया। ये लोग सलीम को कह रहे थे कि सलीम ने ही सब कुछ किया है, सलीम ने मकान खरीद लिया, सलीम रहने लगे। और जब पुलिस जांच हुई तो पता ये चला कि अभी भी उस मकान में कब्जा सलीम का नहीं, प्रदीप का ही है। दोस्तों, ऐसे ही कई वीडियोस आप देखिए कि कई वीडियोस ऐसे आए हैं जहां पर मुसलमानों को, गुजरात का वीडियो आया जहां पर कुछ मुस्लिम लोग वहां पर रहने लगे थे, लेकिन हिंदूवादी जो वहां के पड़ोसी थे उनकी दीवारें तोड़ दी, उनका घर तोड़ दिया, ताकि वो लोग अंदर घुस करके रहने लगे। 13 साल के बच्चे को मारा। तानिया नाम की लड़की ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पड़ोसी उन्हें बहुत सता रहे थे, क्योंकि मुस्लिम होने के नाते वो वहाँ उन्हें रहने नहीं दे रहे थे। 14 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली और अपने पड़ोसियों के नाम आत्महत्या नोट में लिखे। दोस्तों, ये चल रहा है साजिश, पूरी तरह से मुसलमानों को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है उसका पर्दाफाश प्रदीप और सलीम के मकान खरीदने पर खुलकर सामने आ गया। अब इनके मुंह पर ही इनकी थूका पड़ गया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ही पर्देफाश होने चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, और इन जालिमों के जो नफ़रत है उसको ख़त्म करते रहना चाहिए। नमस्कार।